पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव। वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर भी किया वार। बोले सपने उन्हें आते हैं जो सोता रहता है। कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं। आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई? जो सोता रहता है ना, उसको सपने आते हैं। जो जागता है वो संकल्प लेता है। 5 जिलों की 21 सीटों के लिए पीएम मोदी ने की वर्चुअल रैली। जन चौपाल कार्यक्रम के लिए लगाए गए थे एलईडी स्क्रीन। आगरा से पीएम की रैली में जुड़े सीएम योगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लखनऊ में सुना प्रधानमंत्री का भाषण। सीएम योगी ने आगरा में किया चुनाव प्रचार। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर फिर समाजवादी पार्टी पर हमला किया। एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रखे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। करहल से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ठोकी ताल। विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार दाखिल किया पर्चा। पर्चा दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। कहा समाजवादी पार्टी के मुकाबले अभी ज्यादा खराब है कानून व्यवस्था के हालात। पार्टी बुनियादी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती है। जो आंकड़े बताते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स बताती है, वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा ध्वस्त हुई है। सिरफई से रथ पर सवार होकर करहल पहुंचे थे अखिलेश। कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से बीजेपी ने एसपी बघेल को उतारा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने दाखिल किया पर्चा। 2002 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। मेरे को 7 साल की उम्र के बाद के सब रिकॉर्ड याद हैं। मैं एक बार पुनः कह दूं, कृपया डेमोक्रेसी में किसी को किला ना कहें। अलीगढ़ में जयंत चौधरी का प्रचार। किसानों से बोले लखनऊ में बैठी भाजपा सरकार को ठोकर मारो। दिल्ली के नजदीक नोएडा में प्रियंका वाड्रा ने चुनाव प्रचार किया। घर घर जाकर पार्टी की उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान एक प्रियंका का जुदा अंदाज। दिव्यांग युवक की समस्याएं सुनकर नोट करती नजर आईं। नोएडा में प्रचार के दौरान प्रियंका ने योगी सरकार पर हमला किया। कोरोना को लेकर सवाल उठाए। इस प्रदेश के लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि कोरोना के समय क्या हुआ। सरकार उनके प्रति आक्रामकता सरकार ने दिखाई। सरकार ने उनको प्रताड़ित किया। नोएडा में प्रचार अभियान से पहले कालीबाड़ी मंदिर पहुंची प्रियंका वाड्रा। विधि विधान से पूजा की। आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने योगी पर किया हमला। गोरखपुर में बोले मेरी सरकार बनी तो सीएम के खिलाफ शिक्षक भर्ती घोटाले में दर्ज कराऊंगा केस। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भदौर में दाखिल किया नामांकन। 2 जगहों से लड़ रहे हैं चुनाव। चमकौर साहिब से भी भरेंगे पर्चा। नामांकन के बाद चन्नी ने केजरीवाल को चुनौती दी। कहा पंजाब में कहीं से भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं दिल्ली के सीएम। भदौर से पर्चा भरने को लेकर चन्नी पर केजरीवाल का वार। बोले हमारे सर्वे ने कहा था कि चमकौर साहिब से हार जाएंगे मुख्यमंत्री, इसीलिए 2 जगहों से लड़ रहे हैं चुनाव। भदौर में पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी का विरोध। ठेके पर काम कर रहे टीचरों ने प्रदर्शन किया। पंजाब के पूर्व सीएम और अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल ने लांबी सीट से भरा पर्चा। सबसे ज्यादा उम्र के उम्मीदवार सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद सीट से किया नामांकन। पर्चा भरते समय मौजूद रही हरसिमरत कौर। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला से पर्चा भरा। पार्टी दफ्तर में समर्थकों का जश्न। पटियाला में नामांकन से पहले अमरिंदर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह की तलवार को नमन किया। अपनी पार्टी बनाकर पंजाब के सियासी रण में उतरे हैं कैप्टन।
शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक को संबोधित किया। सरकार की उपलब्धियों की चर्चा। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के वैक्सीन अभियान को सराहा। बोले देश में अब तक 90% लोगों को लग चुका है पहला डोज। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी की विपक्ष से अपील। बोले अहम है देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा, उम्मीद है मन से करेंगे चर्चा। देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। कल संसद में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सुबह के 11 बजे शुरू होगा बजट भाषण। लगातार दूसरे साल कागज रहित डिजिटल बजट। संसद में वित्त मंत्री ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे। 2021-22 के लिए 9.2% और 2022-23 के लिए 8 से 8.5% विकास दर का अनुमान लगाया। मौजूदा कारोबारी साल में कृषि सेक्टर की ग्रोथ 3.9% रहने का अनुमान। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 11.8% होगा औद्योगिक सेक्टर का ग्रोथ। मौजूदा कारोबारी साल के दौरान इंपोर्ट में 29.4% बढ़ोतरी का अनुमान। इकोनॉमिक सर्वे ने 2021-22 में सरकार की मदद से खपत 7% बढ़ने का दावा किया। बजट से पहले लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कई दलों ने उठाया पेगासस का मुद्दा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच बढ़ा टकराव। ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक किया। ममता बनर्जी ने गवर्नर हाउस में फोन टैप का आरोप लगाया। कहा 4 बार लिख चुकी हूं चिट्ठी, पीएम इन्हें हटाते क्यों नहीं। समीर वानखेड़े की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग ने लिया संज्ञान। मुंबई पुलिस को निर्देश, 7 दिन के अंदर नवाब मलिक पर दर्ज हो केस। किसानों ने मनाया विरोध दिवस। सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाकर देश भर में प्रदर्शन। पंजाब के मोगा में किसानों का धरना प्रदर्शन। बोले सरकार सुनेगी नहीं तो एक बार फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हरियाणा में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन। लघु सचिवालय के बाहर फूंका सरकार का पुतला। मुंबई के धारावी में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन। 10वीं और 12वीं के इम्तिहान ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर हल्ला बोल। नागपुर में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। बस के शीशे फोड़े। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। फतेहाबाद में कोरोना काल में स्कूल खोलने की मांग को लेकर सरकारी स्कूल के बाहर अभिभावकों का धरना। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। 1ली से 12वीं तक सभी क्लासेस 50% क्षमता के साथ चलेंगी। कोरोना काल में कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए जूनागढ़ प्रशासन की पहल। सर्वश्रेष्ठ आईटी प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा में बेहतर काम के लिए 2 कर्मचारियों को सम्मानित किया। दिल्ली में सीएम आवास के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना। सैलरी बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया। छपरा में खाद खरीदने के दौरान किसानों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। ग्वालियर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान हादसा। पुतला दहन में झुलस गए ड्यूटी पर तैनात दरोगा। बाड़मेर पुलिस के एएसआई का शराब पीते वीडियो वायरल। जमकर गाली गलौज कर रही है महिला। भरतपुर में गहलोत सरकार के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। स्कूली छात्रा के साथ तमंचे की नोक पर गैंगरेप को लेकर विरोध। जयपुर में तारपीन बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग। 3 बच्चों समेत 4 लोग जिंदा जले। फतेहाबाद में एक महिला ने पति के बड़े भाई पर लगाया रेप का आरोप। वारदात के बाद पति ने की खुदकुशी। मुंबई के कंजूर मार्ग मेट्रो डिपो में आग से हड़कंप। किसी नुकसान की खबर नहीं। फतेहपुर शेखावटी में हिसार अंबाला हाईवे पर धुंधू का जला ट्रक। आग बुझाने के दौरान सड़क पर जाम लगा। गुजरात के छोटा उदयपुर में 2 गुटों में मारपीट। शोक सभा को लेकर भड़काऊ पोस्ट पर बढ़ा विवाद। बिहार के नालंदा में बंद स्कूल में बनाई जा रही थी शराब। भारी मात्रा में बरामदगी। गुरुग्राम में मानव तस्करी का खुलासा करने वाले कैब ड्राइवर को मिला सम्मान। पुलिस कमिश्नर ने दिए 25,000 रुपए। मोतिहारी में 7 महीने बाद बदला चोरों का मन। चोरी की गई अष्टधातु की मूर्ति को मंदिर प्रांगण में फेंककर किया प्रायश्चित। हादसे का शिकार हुई गोंडा बहराइच से प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी। 4 लोगों की मौत। हरदोई में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की धारदार हथियार से हत्या। गांव के 3 लोगों पर आरोप।
बद्रीनाथ यात्रा का हुआ श्री गणेश 5 फरवरी को टिहरी राजदरबार में निकाला जाएगा कपाट खुलने का मुहूर्त। श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुला मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, कोरोना की वजह से 11 जनवरी से था बंद। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड, कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की मुसीबत। औली का मौसम हुआ खुशगवार, जबरदस्त बर्फ के बीच सैलानियों का तांता, कृत्रिम झील पूरी तरह जमी। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़कर 1.38 लाख करोड़ के पार गया। लगातार चौथे महीने जीएसटी कलेक्शन 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा। इकोनॉमिक सर्वे के बाद बाजार में भारी तेजी, 814 अंकों की बढ़त के साथ 58,014 पर बंद हुआ सेंसेक्स। आईटी कंपनियों के शेयरों में ज्यादा तेजी, निवेशकों ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। डॉलर के मुकाबले 45 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ रुपया। $1 की कीमत हुई 74 रुपए 62 पैसे। 5 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 47,507 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना। चांदी 27 रुपए गंवाकर 60,914 रुपए किलो। दिसंबर में 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ 3.8% रही। दिसंबर 2020 में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई थी। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में टाटा मोटर्स को 1451 करोड़ का नुकसान, रेवेन्यू भी 4.5% कम होकर करीब 72,000 करोड़। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, आतंकी कनेक्शन के चलते अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत की नियुक्ति खारिज करने की मांग। रूस में कोरोना संक्रमण के मामलों ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। रविवार को दर्ज हुए 1,21,000 से ज्यादा नए मामले, 668 लोगों की मौत। कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ कनाडा में दूसरे दिन भी ट्रक चालकों का प्रदर्शन, राजधानी ओटावा की सड़कों पर ट्रकों का जमावड़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बेबी जीसस की मूर्ति के पास पहुंचे मेक्सिको के लोग, अच्छी सेहत के लिए दुआ मांगी। कोरोना नियमों के खिलाफ चेक रिपब्लिक में जबरदस्त नाराजगी, राजधानी प्राग में सड़कों पर उतरे लोग। बीजिंग ओलंपिक में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बरती जा रही है सावधानी, कैफेटेरिया में रोबोट की ली जा रही है मदद। पुर्तगाल में सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी ने संसदीय चुनाव में मारी बाजी, प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के नेतृत्व में लगातार तीसरी जीत। यमन में विद्रोहियों के लगातार मिसाइल हमले का यूएई ने दिया मुंहतोड़ जवाब, मिसाइल लॉन्च साइट को फाइटर प्लेन ने तबाह किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का नेटो पर सीधा निशाना, कहा अपने विस्तार के लिए यूक्रेन को जबरन गठबंधन में खींचने की हो रही है कोशिश। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच कीव पहुंची कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद, बैठक के बाद यूक्रेन को दिया मदद का भरोसा। यूक्रेन के समर्थन में दुनिया भर में जारी है प्रदर्शन, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में स्टॉप पुतिन स्टॉप वॉर के नारे लगाए। यूरोप के उत्तरी हिस्सों में शक्तिशाली मलिक तूफान से भारी तबाही, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में सबसे ज्यादा नुकसान, अब तक 4 लोगों की मौत। ब्राजील के साओ पोलो में भारी बारिश, सड़कों पर समुद्र जैसी तस्वीरें, अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी रविवार के 50 साल पूरे होने पर उत्तरी आयरलैंड में प्रदर्शन, 1972 में मार्च कर रहे 13 लोगों को सेना ने मार गिराया था।